बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स आइए आज हम अपने लेक्चर नंबर 22 का आगाज़ करते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट एक्स से स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इस डिटर्मिनेंट को लेकर आपने राइट हैंड लानी है। स्टूडेंट इस राइट हैंड के हम 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। स्टूडेंट इन 3 पार्ट्स में से फर्स्ट पार्ट a माइनस बी, सेकेंड पार्ट b माइनस सी, थर्ड पार्ट c माइनस ए। फर्स्ट 2 पार्ट्स को डिटर्मिनेंट के अंदर प्रॉपर्टीज अप्लाई करके हासिल करते हैं, और जो थर्ड पार्ट होगा वो इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके हम हासिल करेंगे। स्टूडेंट हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से आगाज करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट इसमें क्या करें कि आप रो कॉलम 1, ये स्टूडेंट ये आपका कॉलम 1 है, दिस इज कॉलम 2, दिस इज कॉलम 3। आप क्या करें, कॉलम 1 में से कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट करें और कॉलम 2 में से कॉलम 3 को सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है स्टूडेंट, कॉलम 1 में से जब कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, चेंज कॉलम 1 में आएगी, कॉलम 2 में चेंज नहीं आएगी। तो इज इक्वल टू, देखेंगे आप, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, तो 1 माइनस 1, फिर a माइनस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैंने क्या किया कि कॉलम 1 के एलिमेंट्स में से कॉलम 2 के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट किया। चेंज किस में आनी है, कॉलम 2 के एलिमेंट्स में, कॉलम 2 के एलिमेंट्स में चेंज नहीं आनी। सिमिलरली अब हम ये कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, कॉलम 2 के एलिमेंट्स में से कॉलम 3 के एलिमेंट्स को माइनस करेंगे। चेंज किस में आएगी, कॉलम 2 के एलिमेंट्स में आएगी। ये आपका कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। तो कॉलम 2 के एलिमेंट्स में से कॉलम 3 के एलिमेंट्स को माइनस करेंगे। 1 माइनस 1, b माइनस सी, b माइनस सी, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। मैंने क्या किया, कॉलम 2 के एलिमेंट्स में से कॉलम 3 के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट किया। चेंज किस में आई, कॉलम 2 के एलिमेंट्स में, कॉलम 3 के एलिमेंट्स में चेंज नहीं आएगी। कॉलम 3 के एलिमेंट्स 1 सी और सी स्क्वायर को वैसे का वैसे ही लिख रहे हैं। स्टूडेंट 1 माइनस 1 0, a माइनस बी। अब आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वल होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। 1 माइनस 1 0, b माइनस सी सेम एज b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, किसके इक्वल होता है, b माइनस सी इंटू बी प्लस सी। आगे 1 सी स्क्वायर, 1 सी एंड सी स्क्वायर। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ लगी होगी कि मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फार्मूला लगाकर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस किया। स्टूडेंट देखें कि कॉलम 1 से ए माइनस बी कॉमन आ रहा है, कॉलम 2 से भी बी माइनस सी कॉमन आ रहा है। तो स्टूडेंट देख रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग कॉमन ए माइनस बी फ्रॉम कॉलम 1, टेकिंग कॉमन b माइनस सी फ्रॉम कॉलम 2। तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, जब हम कॉलम 1 में से a माइनस बी कॉमन लेंगे, तो ये a माइनस बी कॉमन लिया कॉलम 1 से। कॉलम 2 से कॉमन क्या लेंगे, b माइनस सी। कॉलम 2 से कॉमन क्या लेंगे, b माइनस सी, और इस कॉमन को डिटर्मिनेंट के बाहर लिखेंगे। जब आप कॉलम 1 से a माइनस बी कॉमन लेंगे तो 0 1 और a प्लस बी आएगा, तो 0 1 एंड क्या आएगा जी, a प्लस बी आएगा। इसी तरह जब आप कॉलम 2 से b माइनस सी कॉमन लेंगे तो 0 1 b प्लस सी आएगा, 0 1 एंड b प्लस सी आएगा, और 1 c और c स्क्वायर आएगा। अब आप देखें
कि रो 1 में सबसे ज़्यादा ज़ीरो है, रो 1 में सबसे ज़्यादा ज़ीरो है, तो इसको रो 1 की रो 1 में सबसे ज़्यादा ज़ीरो है, इसको रो 1 की मदद से एक्सपेंड करें। इस रो 1 में देखिए मैंने कहा था ना कि राइट हैंड के 3 पार्ट्स हैं, मैं 2 पार्ट्स इस डिटर्मिनेंट पर रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके ले आया। अब जो थर्ड पार्ट है मैं इसको एक्सपेंड करूंगा और रो 1 की मदद से एक्सपेंड करूंगा। क्यों मैं रो 1 की मदद से एक्सपेंड कर रहा हूं? बिकॉज रो 1 में जीरो ज्यादा है और इसको एक्सपेंड करना, ओपन करना आसान है। तो स्टूडेंट यहां हम लिखेंगे एक्सपेंडिंग रो 1 तो इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। स्टूडेंट ये जीरो है तो ये जीरो, ये माइनस जीरो। स्टूडेंट ये 1 है तो जरा गौर से देखें तो ये जो 1 है ये किस रो और किस कॉलम का हिस्सा है? स्टूडेंट ये जो 1 है ये आपका फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का हिस्सा है। तो पीछे क्या बचा स्टूडेंट? 1 ए प्लस बी इंटू 1 बी प्लस सी। फर्स्ट एलिमेंट जीरो था, मैंने जीरो लिख दिया, उसके साथ किसी किस्म का सब मैट्रिक्स नहीं लगाया। सेकंड एलिमेंट जीरो था तो जीरो लिख दिया, किसी किस्म का सब मैट्रिक्स नहीं लगाया। तो 1 है तो फर्स्ट रो छोड़ा, फर्स्ट कॉलम छोड़ा। सब मैट्रिक्स क्या बना वो मैंने आपके सामने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। तो जीरो माइनस जीरो तो गया, 1 को बी प्लस सी से मल्टीप्लाई किया, माइनस 1 को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। तो 1 को b प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो a एंड b की साइन चेंज हो जाएगी, तो माइनस b प्लस b से कैंसिल, तो इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। और यही आपकी जो है वो राइट हैंड साइड है। स्टूडेंट मैंने लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ा और राइट हैंड में ले आया। मोस्टली क्वेश्चनों में यही स्कीम चल रही है। स्टूडेंट इसके बाद हम लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 11। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में प्रूव करेंगे। स्टूडेंट हम राइट हैंड साइड को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये इसका पार्ट नंबर 1 है, ये पार्ट नंबर 2 है, ये पार्ट नंबर 3 है और ये पार्ट नंबर 4 है। स्टूडेंट इन 4 पार्ट्स में से हम कोशिश करेंगे कोशिश क्या करेंगे, लाएंगे कि 4 में से 3 पार्ट्स इस डिटर्मिनेंट पर रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके इसमें से लेंगे, और जो 4th पार्ट कोई भी हो सकता है वो इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने से आएगा। इसके मैंने 4 पार्ट्स कर दिए हैं, इनमें से 3 पार्ट्स हम इस डिटर्मिनेंट पर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट अप्लाई करके वो हासिल करेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले मैं पार्ट नंबर 1 लाता हूं, a प्लस बी प्लस सी। वो क्या करेंगे कि रो 2 को रो 1 में ऐड कर देंगे। ये आपकी कॉलम 2 है, ये आपकी कॉलम 1 है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे कि कॉलम 2 को कॉलम 1 में ऐड करेंगे। चेंज किस में आएगी? कॉलम 1 में, कॉलम 2 में कोई चेंज नहीं आएगी। तो इज इक्वल टू, तो ये रो 2 है, ये रो 1 है। रो 2 के एलिमेंट्स को रो 1 में ऐड करें। a को b प्लस सी में ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस बी प्लस सी। b को c प्लस a में ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस बी प्लस सी। c को a प्लस b में ऐड करेगा तो ये बन जाएगा a प्लस बी और प्लस सी। रो 2 के एलिमेंट सेम एज a b c।
सॉरी कॉलम 3 के एलिमेंट सेम एज ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट कॉलम 1 में ये देखें, ये आपकी कॉलम 1 है, ये सारी आपकी कॉलम 1 है, इसमें से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, तो यहां लिखेंगे टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम नंबर प्लस सी फ्रॉम कॉलम 1। तो हम क्या करेंगे, कॉलम 1 से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे। तो जब हम फर्स्ट कॉलम से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे तो सारी कॉलम में 1 आ जाएगा, और कॉलम 2 कॉलम 3 सेम एज ए स्क्वायर बी एंड बी स्क्वायर सी एंड सी स्क्वायर। अब स्टूडेंट मुझे ए माइनस बी चाहिए और मुझे बी माइनस सी चाहिए। वो स्टूडेंट कैसे आएगा, आप जो है ये आपकी जो रो 1 है और ये रो 2 है और ये रो 3 है। आप क्या करें कि रो 1 में से रो 2 को माइनस करें, रो 1 में से रो 2 को माइनस करें और रो 2 में से रो 3 को माइनस करें। आप क्या करें कि रो 1 में से रो 2 को माइनस करें, रो 2 में से रो 3 को माइनस करें। पहले ये काम करते हैं कि रो 1 में से रो 2 को माइनस करेंगे तो चेंज रो में आएगी, रो 1 में आएगी। तो ये रो 1 है, ये रो 2 है, तो स्टूडेंट 1 माइनस 1 तो इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो 1 माइनस 1 माइनस 1 ए माइनस बी। स्टूडेंट देखिएगा ये रो 1 में से रो 2 को माइनस कर रहे हैं, 1 माइनस 1 ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम रो 2 माइनस रो 3 करेंगे, चेंजिंग आएगी रो 2 के एलिमेंट्स में। ये आपकी रो 2 है, ये आपकी रो 3 है, तो ये काम कर दें, रो 2 में से रो 3 को माइनस करें, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 बी माइनस सी, फिर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये जो आपकी रो 3 है ये वैसे की वैसे आ जाएगी 1 सी एंड सी स्क्वायर। तो इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये क्या आएगा, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 1, ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी। हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फैक्टोराइज कर सकते हैं। इसी तरह बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर भी फैक्टोराइज हो रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, बी माइनस सी एंड बी प्लस सी ओवर सी स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखा जाए तो रो 1 में से ए माइनस बी कॉमन आ रहा है, रो 1 में से ए माइनस बी और रो 2 से बी माइनस सी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे टेकिंग कॉमन ए माइनस बी, बी माइनस सी फ्रॉम रो 1 रो 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रो 1 से ए माइनस बी, रो 2 से बी माइनस सी, तो इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी कॉमन लिया, फिर बी माइनस सी कॉमन लिया। जब हम रो 1 से ए माइनस बी कॉमन लेंगे तो 0 1 और ए प्लस बी आएगा, तो 0 1 एंड ए प्लस बी। जब हम रो 2 से b माइनस सी कॉमन लेंगे 0 1 b प्लस सी आएगा, 0 1 b प्लस सी आएगा।
और थर्ड रो 1C एंड C स्क्वायर। स्टूडेंट अब आपने देखिए आपके 1 2 3 पार्ट्स आ चुके हैं राइट हैंड के, बस फोर्थ पार्ट रह गया है। फोर्थ पार्ट क्या है, C माइनस ए, वो इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने से, ओपन करने से आएगा। स्टूडेंट किस रो में या किस कॉलम में ज़्यादा जीरो हैं, तो देखा जाए तो इस कॉलम 1 में जीरो ज़्यादा है, तो मैं इस डिटर्मिनेंट को कॉलम 1 की मदद से ओपन करूंगा। क्यों करूंगा, इसको ओपन करना आसान है। तो स्टूडेंट यहाँ आप लिखेंगे एक्सपेंडिंग कॉलम नंबर 1, तो इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। स्टूडेंट ये ज़ीरो है तो ज़ीरो लिखेंगे, माइनस ये ज़ीरो है तो ये लिखेंगे। स्टूडेंट ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का हिस्सा है, ये जो 1 है ना, ये थर्ड रो और 1 कॉलम का हिस्सा है। 4 इवन है तो इवन के साथ हम प्लस लगाते हैं और ये 1 लिख दिया, और ये क्या लिख दिया, ये वाला 1 लिखा। अब ये जो 1 है ये आपकी थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का हिस्सा है, तो पीछे सब मैट्रिक्स क्या बचा, 1 1 ए प्लस बी, 1 1 ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी, ये बचा। अब स्टूडेंट इसको ओपन करेंगे, इज इक्वल टू ए, मैं फिर बताता हूँ, ये 0 है तो 0 आ गया, 0 है तो 0 आ गया, 1 है तो 1 लिखा, प्लस कैसे आया, इसके ऑर्डर की वजह से। तो 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का हिस्सा है तो ये सब मैट्रिक्स मैंने यहाँ लिख दिया। तो स्टूडेंट ये क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी, बी माइनस सी, ठीक है जी। और इसको ओपन करेंगे, 0 माइनस 0 छोड़ दें, 1 मल्टीप्लाई बी सी प्लस बी सी माइनस 1 मल्टीप्लाई ए बी ए प्लस बी, ठीक है। स्टूडेंट मैंने इस डिटर्मिनेंट को ओपन किया है, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, बी प्लस सी, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा, बी प्लस सी, बाहर माइनस है, ए प्लस बी की साइन चेंज हो जाएगी, माइनस ए माइनस बी, तो देख रहे आप माइनस बी और प्लस बी कैंसिल, 1 बी प्लस सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वही आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और ये सी माइनस ए, और यही आपकी जो है ना वो राइट हैंड साइड है। स्टूडेंट देख सकते हैं कि फोर्थ पार्ट भी आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको इस पार्ट की समझ लगी होगी। आइए स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन 4 का पार्ट 1। बट इससे पहले हम को फैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स मालूम करना है। को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स मालूम करने का फार्मूला ए आई जे इज इक्वल टू -1 टू द पावर आई प्लस जे एम आई जे। ए आई जे क्या है, को फैक्टर ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ए आई जे को फैक्टर ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। एम आई जे क्या है, माइनर ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। इसको माइनर ऑफ मैट्रिक्स भी स्टूडेंट्स कहते हैं। तो किसी भी एलिमेंट्स का कोफैक्टर मालूम करने का स्टूडेंट ये फार्मूला है, और कोफैक्टर को हमेशा कैपिटल ए से शो करते हैं, और माइनर को सब मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसको एम से शो करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 करते हैं। इसमें डिटर्मिनेंट ए भी फाइंड करना है, कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A12, कोफैक्टर ऑफ A13 मालूम करना है। स्टूडेंट सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मेथड आपने सीखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 से। स्टूडेंट देखें, ये आपकी फर्स्ट रो है, ठीक है। 1 किस रो का हिस्सा है, फर्स्ट रो, और किस कॉलम का हिस्सा है, फर्स्ट का। तो स्टूडेंट ये यहाँ हम 1 लिखेंगे,
यहाँ हम 1 लिखेंगे और इसके बाद साथ सब मैट्रिक्स आएगा। फिर हम माइनस के साथ 2 लिखेंगे, इसके साथ भी सब मैट्रिक्स आएगा। फिर इसके साथ हम प्लस -3 लिखेंगे, इसके साथ भी आपका सब मैट्रिक्स आएगा। स्टूडेंट ये देखें, ये 1 है तो इसको ओपन करना आपको आता ही है। क्वेश्चन नंबर 1 आपने इस चैप्टर एक्सरसाइज का देखा है। तो 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का हिस्सा है। सब मैट्रिक्स पीछे क्या रह गया जी, -2 -2 0 एंड 1। अब स्टूडेंट ये देखें कि ये जो 2 है, ये वाला 2 किस रो का हिस्सा है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दें। सब मैट्रिक्स 0 -2 0 -2 एंड 0 एंड 1। इसके बाद स्टूडेंट इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं। अब हम -3 पे आते हैं। -3 जो है ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का हिस्सा है। तो इसके पीछे बस क्या होगा कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे। सब मैट्रिक्स का बचा आपका जी 0 -2 -2 एंड -2। अब इसको ओपन करेंगे, इज इक्वल टू 1 इंटू -2 इंटू 1 -2 माइनस फार्मूले का 0 इंटू -2 0 -2 0 इंटू 1 0 माइनस फार्मूले का 0 इंटू -2 0 प्लस इंटू -3 0 इंटू -2 0 माइनस फार्मूले का -2 इंटू -2 प्लस 4 इज इक्वल टू 1 इंटू -2 इन -0 -2 -2 0 -0 0 -3 0 -4 -4 is equal to 1 into -2 -2 2 into 0 0 -3 into -4 प्लस 12। तो -2 प्लस 12 और ये आपका ए डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स आ चुका है जो कि क्या है जी 10 है। अब हम स्टूडेंट ये को फैक्टर्स मालूम करेंगे। तो स्टूडेंट को फैक्टर मालूम करना है A11 का। ठीक है स्टूडेंट, पहले हम मालूम करेंगे को फैक्टर ऑफ A11। तो A11 मालूम करने का मैं देखो तो स्टूडेंट मैं पहले फार्मूला लेता हूँ जी। को फैक्टर मालूम करने का ये फार्मूला है AIJ -1 पर I प्लस J MIJ। तो मैंने A11 का को फैक्टर मालूम करना है। तो I में 1 पुट करें, J में 1। देखें I में 1 पुट करें, J में 1। I में 1 पुट करेंगे और J में भी 1। I में 1 पुट करेंगे, J में भी 1। तो -1 पार 1 प्लस 1 2। अब स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ देखिएगा कि आपको दोबारा इस डिटर्मिनेंट की तरफ देखना पड़ेगा क्योंकि माइनर भी यहीं से मिलना है। माइनर ऑफ मैट्रिक्स भी स्टूडेंट आपको यहीं से ही जो है ना वो मिलना है स्टूडेंट। तो ये -3 आ गया आपका जी। स्टूडेंट अब देखिएगा कि आपका है 1 इसका मतलब क्या होगा कि आप फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे और फर्स्ट कॉलम को। तो ये आपका M11 आ गया। M11 से मुराद क्या है कि फर्स्ट रो को डिलीट करें, फर्स्ट कॉलम को। ये आपका M11 यानी माइनर ऑफ 11। तो यहाँ आप ये लिखेंगे -2 0 एंड 1। अब आप इसको एक्सपेंड करेंगे -1 स्क्वायर 1 इंटू -2 माइनस फार्मूले का -2 इंटू 0 0। तो A11 इज इक्वल टू 1 इंटू -2 -0 -2। तो स्टूडेंट A11 क्या आया, 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये -2। ये आपका A11 आ गया। अब हम हासिल करेंगे A12 हम हासिल करेंगे। और वो कैसे होगा स्टूडेंट कि इसी फार्मूले में I की जगह 1
और जे की जगह 2 पुट करेंगे। इसी फार्मूले में I1 और J2 पुट करेंगे। तो देखिए -1 I प्लस जे से मुराद 1 + 2 I में 1 लिखेंगे और J में 2। तो -1 पार 1 + 2 3। अब क्या है माइनर ऑफ 1 2, क्या मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे। ये देखिए फर्स्ट रो को मैंने और सेकंड कॉलम को डिलीट किया, तो आपका माइनर ऑफ M2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या आया 0 - 2 0 1। तो 0 - 2 और 0 एंड 1, तो -1 क्यूब -1 होता है, -1 क्यूब -1 होता है। 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, तो -1 0 - 0 0। तो A1 2 स्टूडेंट क्या आया, -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। तो आपका कोफैक्टर ऑफ 1 2 क्या आया जी 0 0। अब हमने स्टूडेंट हमारा लास्ट कोफैक्टर है A1 3 मालूम करना है। हमने क्या करना है जी A1 3 मालूम करना है। तो ये कैसे आएगा स्टूडेंट कि I में 1 J में 3 पुट करेंगे, I में 1 J में 3 पुट करेंगे, तो -1 I में 1 J में 3 पुट करेंगे, I में 1 और J में 3 पुट करेंगे, I में 1 J में 3 पुट करेंगे इस फार्मूले में कोफैक्टर ऑफ A1 3। तो -1 पार 1 + 3 4। अब हम माइनर ऑफ 1 3 मालूम करेंगे। क्या करेंगे माइनर ऑफ 1 3, वो देखिएगा 1 3 से मुराद फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे और फर्स्ट थर्ड कॉलम को। माइनर ऑफ M3 से मुराद फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे। तो 0 -2 -2 -2 ये आपका माइनर ऑफ M3 आ गया। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 0 -2 -2 इज इक्वल टू -1 पावर 4 1। इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे, -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 माइनस फार्मूले का, -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया +4, तो 1 × 0 - 4 -4। तो A1 3 इज इक्वल टू 1 × -4 -4। देख लें स्टूडेंट हमने कोफैक्टर ऑफ 1 3 मालूम कर लिया। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन नंबर जो है 4 के पार्ट 1 को पिक कर चुके होंगे। आइए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 है। बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपने बी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, कोफैक्टर ऑफ B21, कोफैक्टर ऑफ B22, कोफैक्टर ऑफ B23 मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 की तरह ही है। पहले हम बी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो बी मैट्रिक्स है, पहले इसका डिटर्मिनेंट बनाएं इज इक्वल टू, तो ये क्या आएगा जी 5 3 -2 -2 -1 1 5 4 -2। अब इसको आपने एक्सपेंड करना है और हम एक्सपेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ रो 1, यानी कि रो 1 की हेल्प से करेंगे। तो रो 1 में क्या है 5 - 2 5, तो 5 इसके साथ 2/2 का टर्न आएगा, फिर माइनस इसके साथ -2 इसके साथ भी 2/2 का टर्म आएगा, फिर +5 इसके साथ भी 2/2 का डिटर्मिनेंट आएगा। ये तो पता ही है बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ प्लस का साइन होता है, इसके साथ माइनस का होता है, इसके साथ प्लस का होता है, ये तो पता ही है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 सीखा इस एक्सरसाइज का। तो 5 स्टूडेंट ये देखें कि हम बात करते हैं, इसको हम रेज कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, तो इसकी रेज कर देते हैं। स्टूडेंट ये देखें गौर से
कि ये जो 5 है, कि गौर से देखिएगा, ये जो 5 है किस रो का हिस्सा है? फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का हिस्सा है। तो आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दें तो कौन सा मैट्रिक्स बचा? -1 1 4 -2। इसी तरह आप ये देखें कि ये जो -2 है ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का मेंबर है। तो आप सेकंड रो और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दें। 3 -2 3 -2 4 -2 ये बचा। इसी तरह आप इसको थोड़ा सा डिलीट करें, इस 5 की तरफ देखें। ये 5 फर्स्ट रो से बिलोंग करता है और थर्ड कॉलम से बिलोंग करता है। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करें। सब मैट्रिक्स का बचा 3 -2 3 -2 -1 एंड 1। अब हम इसको जो है स्टूडेंट्स के एक्सपेंड करेंगे। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे। ये देखें, ये 5 तो इक्वल टू 5 -2 इंटू -1 +2 माइनस फार्मूले का 4 इंटू 1 4 माइनस मल्टीप्लाई माइनस +2 -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया -6 माइनस फार्मूले का, और -2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये -8, -2 को 3 से और -2 को 4 से, फिर +5 आया। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इक्वल टू 5 इंटू 2 -4 -2 +2 -6 माइनस ऑफ माइनस +8 +5 3 -2 1 इक्वल टू 5 2s are -10 +2 -6 +8 2 +5 1s are 5 इक्वल टू -10 2 2s are 4 +5। तो देयरफॉर आपका बी डिटर्मिनेंट क्या आया? 5 + 4 9 9 - 10 -1। तो स्टूडेंट आपका बी डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया है, वो क्या है? -1। अब हमने कोफैक्टर का फार्मूला लिखना है। कोफैक्टर का फार्मूला स्टूडेंट ये था कि BIJ इक्वल टू -1 पर I + j और MIJ, ये कोफैक्टर का फार्मूला है। अब हमने मालूम करना है B21। तो ज़रा स्टूडेंट इसको डिलीट करेंगे थोड़ा सा, ताकि आपको कोफैक्टर ऑफ B21 मालूम करने में किसी किस्म की प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। स्टूडेंट आपने B21 मालूम करना है, तो जहां I में 2 पुट कर दें, J में 1। B21 मालूम करना है, I में 2 पुट करें और J में 1। तो माइनर ऑफ B I में 1 J में 2 तो इज इक्वल टू -1 2 + 1 3। तो ये देखें, माइनर ऑफ 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे। ये देखें सेकेंड रो और हम फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे। ये देख लें, हमने M21 से बात करता है सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करें। क्या बचा? -2 5 1 -2। तो ये क्या बचा? -2 5 और 1 -2। इसको आप एक्सप्लेन करें। -1 क्यूब -1 -2 इंटू -2 +4 माइनस फार्मूले का 5 इंटू 1 5 इक्वल टू -1 4 -5 -1। तो B21 क्या बना? -1 इंटू 1 +1। तो ये देखें, हमने कोफैक्टर ऑफ B21 फाइंड कर लिया।
अब हम कोफैक्टर ऑफ B22 फाइंड करेंगे। तो Bij इक्वल टू -1 I प्लस जे और Mij। हमने B22 फाइंड करना है। तो जहाँ I है वहाँ B2, जहाँ J है वहाँ B2 पुट करेंगे। I में B2 और J में भी 2 पुट करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि B22 तो -1 पावर 4 हो जाएगा, -1 पावर 4। अब हम सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे। हमने माइनर ऑफ 2 यानी कि माइनर ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम मालूम करना है। तो स्टूडेंट हम सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे। तो ये दिखेगा कि ये आपकी सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दिया है। स्टूडेंट देख लें, मैंने ये सेकंड रो है और ये सेकंड कॉलम है, इसको डिलीट कर दिया। तो 5 5 -2 तो क्या बचा स्टूडेंट, इसकी जगह लिखेंगे हम 5 5 -2 एंड -2। तो -1 पावर 4 1, -1 पावर 4 1, -2 इंटू 5 -10 माइनस फार्मूले का, -2 इंटू 5 -10। तो 1 इंटू -10 माइनस ऑफ माइनस प्लस 10, 10 से कट गया। तो 1 इंटू 0 तो B21, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 0 आ जाएगा। स्टूडेंट देख लें, हमने कोफैक्टर ऑफ B22 फाइंड कर लिया। अब हम कोफैक्टर ऑफ B23 फाइंड करेंगे। हम क्या करेंगे, कोफैक्टर ऑफ B23 फाइंड करेंगे। तो फार्मूला आपको याद ही है, Bij इक्वल टू -1 पावर I प्लस j और Mij। तो अब हमने B23 फाइंड करना है। तो I में 2, B में 3 पुट करेंगे। तो I में 2 पुट करेंगे, B में 3 पुट करेंगे, I में 2 और B में 3 पुट करेंगे, I में 2 और B में 3। तो -1 पावर 2 प्लस 3 5। और अब हम माइनर ऑफ सेकंड रो और सेकंड कॉलम मालूम करेंगे। यानी कि माइनर ऑफ सेकंड रो और थर्ड कॉलम, माइनर ऑफ सेकंड रो और थर्ड कॉलम। ये देख लें कि मैंने सेकंड रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया। क्या बचा, 5 -2 -2 1। तो 5 -2 और -2 एंड 1। तो -1 पावर 5 -1, -1 पावर 5 -1, 5 इंटू 1 5 माइनस फार्मूले, -2 इंटू -2 प्लस 4। तो -1 5 -4 1। तो B23 क्या हुआ, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये -1। स्टूडेंट हम B23 भी हमने फाइंड कर लिया। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपको इन तमाम क्वेश्चन की, जो आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट 2 पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 और 2 किए, टोटल 4 पार्ट्स किए हमने इस लेक्चर में, डिटेल में किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन लेक्चर्स की या इन क्वेश्चंस की समझ लग चुकी होगी। हमारी इस वीडियो को स्टूडेंट लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी तक पहुंच सकें। स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर वाइंड अप हुआ। इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक जी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।